अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पे जो हरकत होती है उसे एराब कहते हैं। ये छोटी-छोटी जो चीज़ें ना एक-एक जुमले में इनको कोशिश करके नोट कर लिया करें, ठीक है? क्या होता है उर्दू में तो हम पूरी हरकत को एराब कहते हैं, लेकिन असल में अरबी में जो है वो किसी भी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ की जो हरकत होती है उसे एराब कहते हैं, ठीक है? यही हमें इसका मायने हाँ? मायने बताती है। हमें पता चलता है कि हाँ लफ्ज़ वहाँ पे क्या मतलब किस पोजीशन में इस्तेमाल हो, उसकी पोजीशन क्या है, फाइल है, फेल है, या हमने काफी है उसका तर्जुमा करना है, या हमने उसका है हूँ के साथ करना है या नहीं करना है, ये सारी चीजें जो हमें कैसे पता चलती है, एराब के साथ पता चलती है, ठीक है? अच्छा, एक चीज और मुझे बताएं कि आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि उर्दू में जो है वो क्या होता है, इसमें दो किस्में होती हैं, कौन कौन सी होती है? कॉमन नाम है प्रॉपर नोन और कॉमन नोन। इंग्लिश में कहेंगे तो प्रॉपर नोन और कॉमन नोन, उर्दू में कहेंगे तो इसम मार्फ तो इसम नकरा, ठीक है? अच्छा, अरबी में भी ये दो चीजें होती हैं, लेकिन फर्क क्या होता है, अरबी में भी इसमें की दो ही किस्में, इसम मार्फ इसम नकरा, ठीक है? लेकिन इसमें फर्क क्या है कि उर्दू में जो नकरा होता है उसको हम मार्फा नहीं बना सकते, ठीक है? समझ आ रही बात की करी? जो मार्फा होता है, इस मार्फा क्या होता है, इस मालम या इस मार्फा क्या होता है, किसी शख्स चीज या जगह के नाम को इसमें कहते हैं, ठीक है? वो इस मालम कहलाता है, खास चीज, हाँ जगह नहीं मार्फा खास नहीं। अभी मैं कुछ वैसे बता रही हूँ कि इसमें क्या होता है कि किसी शख्स की जगह के नाम को इस मालम जो होता है वो किसी शख्स चीज या जगह के नाम को इस मालम कहते हैं, ठीक है? उर्दू में भी मैं आलम ही कहते हैं, इस मालम ही कहते हैं। उसकी आगे से दो किस्में मार्फा और नकरा, ठीक है? नकरा क्या है कि कोई भी आम चीज, जैसे मैं कहती हूँ कुर्सी, अब कुर्सी जो है इसको हम नकरा मार्फा नहीं बना सकते, ये नकरा ही रहेगी, ठीक है? यानी हम किसी भी कुर्सी के मतलब बात करें, उर्दू में हम इसको मार्फा नहीं बना सकते, लेकिन अरबी में क्या है कि हम हर इस नकरा को इस मार्फा बना सकते हैं, ठीक है? कोई भी चाहे इसमें चाहे वो नकरा है चाहे मार्फा है, मार्फा होगा तो ऑलरेडी मार्फा है, हम उसको मार्फा बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन जो भी इस नकरा होगा उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मार्फा बना सकते हैं, ठीक है? कैसे मार्फा बना सकते हैं? उसके साथ अल लगा के। मतलब नाम है, नाम मार्फ है, ठीक है? लेकिन अगर कुर्सी मैं कहती हूँ, अरबी में भी कुर्सी कहते हैं, अगर मैं इसको कुर्सी कहती हूँ तो फिर ये क्या है, ये नकरा है, लेकिन अगर मैं अल कहती हूँ, अल कुर्सी, तो फिर ये मार्फा हो जाएगी, ठीक है? तो कोई भी ऐसा ये जो उर्दू में हम नकरा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम चाहेंगे तो हम उसको मार्फा अरबी में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अल लगा कर। इंग्लिश में दी लगाते हैं, हाँ इंग्लिश में दी लगाते हैं, लेकिन उर्दू में इसके लिए कोई रूल नहीं है, ठीक है? उर्दू में जो है वो कोई रूल नहीं है। अच्छा, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इसम मार्फा और इसम नकरा, इसकी आपको समझ आ गई? अरबी में जब हमने किसी नकरा इसम को मार्फा बनाना है तो हमने उसके शुरू में अल लगा देना, तो वो मार्फा बन जाएगा, ठीक है? और जो भी किसी शख्स चीज या जगह का नाम है उसको हम कहते हैं इसम आलम, इसम आलम, आइन ज़बर आ लाम ज़बर मीम ज़बर इसम आलम। अच्छा, आगे से इसकी किस्में कितनी बताई हमने? कितनी किस्में हैं? दो। इसकी दो किस्में, हाँ कौन कौन सी हैं? नकरा और मार्फा प्लस नकरा। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि अरबी में हर इस नकरा को इसम मार्फा बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? उसके शुरू में अल लगा, ठीक है? अच्छा, अब जो मैंने आपको उस दिन मिसाल दी थी कि अरबी में क्या होता है कि हम उर्दू में भी ऐसा ही होता है कि अगर हम दो या दो से ज्यादा लफ्जों को जमा करते हैं तो वो मुरक्कब बन जाता है, ठीक है? लेकिन उसमें जब हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, उसका तर्जुमा करते हैं, तो बात का ऐसे होता है कि हम दो या दो से ज्यादा लफ्जों को भी मिला लें तो बात मुकम्मल नहीं होती, जुमला मुकम्मल नहीं होता, ठीक है? उसे कहते हैं मुरक्कब नाकिस, ठीक है? जिसमें से हमने एक पढ़ लिया था। और क्यों, कैसे हमें पता चलता है कि जुमला मुकम्मल नहीं हो रहा? जब हम उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके साथ आपको मुकम्मल जो जुमला होता है उसमें है या हूँ का इस्तेमाल होगा, है ना? होता है ना? लेकिन अगर ये नामुकम्मल जुमला होगा तो उसमें ये हम तर्जुमे में वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी हमने सिर्फ जो उसकी इसम जो है उसकी एराबी जो हालत है उससे हमने पहचानना है कि इसम जो है यहाँ पे वो मुकम्मल जुमले के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, दो लफ्ज या दो से ज्यादा लफ्ज मुकम्मल जुमले की शक्ल में इस्तेमाल हो रहे हैं या नामुकम्मल जुमले की शक्ल में इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है? तो हमने मैंने आपको उसकी मिसालें दी थी नामुकम्मल जुमले की। तो जैसे मैं आपसे कहा था कि अगर मैं मुकम्मल जुमले की पहले मिसाल दी थी कि मैं कहती हूँ
ये सिपारे आपके हैं, आप सबके हाथों में सिपारा, मैं कहती हूँ सिपारे आपके हैं, ये जुमला मुकम्मल हो गया ना, है ना। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आपके लिए, कोई जुमला मुकम्मल नहीं हो रहा। अगर मैं कहती हूँ सिपारे आपके, फिर जुमला मुकम्मल नहीं हो रहा। अगर मैं कहती हूँ मुफीद सिपारे या अच्छे सिपारे, खूबसूरत सिपारे, तो जुमला मुकम्मल नहीं हो रहा ना। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ जुमला मुकम्मल हो रहा है या नहीं हो रहा? उर्दू में तो हम बोल के हमें पता चल रहा है, ठीक है, कि जुमला हमारा मुकम्मल नहीं हो रहा। लेकिन अरबी में ये चीज जानने के लिए कि जुमला मुकम्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए जरूरी है कि हम इसम की जो आखिरी हर्फ की जो हरकत है उसको जानते हैं, ठीक है। उसके साथ ही मानी में जो तब्दीली आएगी वो उसके साथ ही आएगी। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि इसम की कितनी हालतें होती हैं, इसम की इरादी हालतें कितनी होती हैं? 3, ठीक है। सबसे पहले आपको समझ आ गया बाकी के इराब होता क्या है, आखिरी लफ्ज के ठीक है। तो इसम की इराबी हालतें कितनी? इसम की 3 इराबी हालतें, ठीक है। कितनी हालतें हैं? 3। पहली क्या है? मरफू, दूसरी मंसूब और तीसरी मजरूर। अब मरफू क्या होती है? मरफू कैसे पता चलता है कि इस मरफू है? कैसे पता चलेगा? हर वो लफ्ज जिसके आखिरी हर्फ पे पेश हो। अल नहीं होगा तो 2 पेश होंगे, और अगर अल होगा तो 1 पेश होगा। मंसूब क्या है? हर वो लफ्ज जिसके आखिरी हर्फ पे जबर हो, हर वो लफ्ज जिसके आखिरी हर्फ पे जबर हो। और मजरूर क्या है? हर वो लफ्ज जिसके आखिरी हर्फ के नीचे जेर हो। तो ये 1 पेश भी आ सकती है, 2 पेश भी आ सकते हैं। अगर शुरू में अल होगा तो 1 पेश होगी, नहीं होगा तो 2 पेश होगी। शुरू में अल होगा तो 1 जबर होगी आखिरी हर्फ पे, नहीं होगा तो 2 जबर। मैंने बताया था इसम क्या है? हर वो लफ्ज जिसमें काम करने के मानी न पाले वो इसम होता है, ठीक है। तो मैंने उसकी निशानी में बताया था कि उसकी निशानी इसम की ये हो सकती है कि उसके शुरू में अल होगा या आखिर में तनवीन होगी। ये मैंने आपको 2 निशानियां बताई थी, ठीक है। तो जब अल आएगा तो तनवीन नहीं आएगी, तनवीन आएगी तो अल नहीं आएगा, दोनों में से एक चीज आनी है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा लफ्ज है जिसके शुरू में अल नहीं है तो इसका मतलब है उसके ऊपर मरफू है तो 2 पेश होंगे, ठीक है। अल नहीं है, मंसूब है तो 2 जबर होंगे। अल नहीं है, मजरूर है तो 2 जेर होंगे, ठीक है। अगर अल है तो मरफू है तो 1 पेश होगा, अल है मंसूब है तो 1 जबर होगा, अल है मजरूर है तो 1 जेर होगी, ठीक है। ये मैं इसलिए नहीं रही ताकि बस आपको ये मैंने एक बात शुरू में बता दी थी, जहाँ अल आता है तनवीन आती है। तनवीन आएगी तो 2 जबर 2 से 2 पेश होंगे, तनवीन नहीं होगी तो 1 जबर 1 से 1 पेश होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको जो बताने लगी हूँ, आपने ये देखना है कि ये मैंने आपको इसकी हालतें बताई कि 3 हालतें होती हैं, मरफू, मंसूब और मजरूर। लेकिन बात का ऐसी होगा कि आप देखेंगे लफ्ज, ठीक है, उसमें हमें आखिरी हरफ पे पेश नजर नहीं, जबर नजर नहीं आ रही, या पेश नजर नहीं आ रही, या जेर नजर नहीं आ रही, लेकिन वो मरफू, मंसूब या मजरूर होगा, ठीक है। वो इसकी निशानी में आपको, इसकी निशानी में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताने लगी हूँ कि वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस जो होता है, इसके आखिरी हरफ पे उसकी तीनों हालतें हमेशा ऐसे ही होंगी। ये दरअसल ये चीजें छोटी छोटी जो है ना पहले समझनी जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि मकसद हमारा क्या है कि हम खुद तर्जमा कर सकें, ठीक है। अरबी पढ़े और हमें तर्जमा करना आता हो, हमें पता हो कि इसका एग्जैक्ट मानी क्या बनता है, तो वो हमें तभी पता चलेगा जब हमें ये छोटी छोटी चीजें पहले समझ आएंगी, तो ही हम उसका तर्जमा कर सकेंगे। वरना मैंने आपको बताया ना कि 2 लफ्जों को मिला के पूरा मुकम्मल जुमला भी बन जाएगा, उन्हीं 2 लफ्जों को मिला के नामुकम्मल जुमला भी बन जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे बदलेगा, उसके मानी कैसे बदलेंगे, कैसे पता चलेगा ये मुकम्मल है या नहीं है, जब हमें इसकी तीनों इराबी हालतें पता होगी, ठीक है। ये पता होगा कि ये मार्फ है कि नहीं, नकरा है या मार्फ है, ये भी हमें पता हो, और उसकी इराबी हालतें भी पता हो, तब हम खुद से इंशाअल्लाह ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने मुरक्कब जारी पढ़ा था, आप अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं ना। लिल्लाही का क्या मतलब है? अल्लाह के लिए। फिर मिनन नास ही पढ़ा था, लोगों से। शाबाश। बिल गैब भी पढ़ा था, हाँ गैब पर। मैंने कहा था यहाँ पे बी का मतलब जो है वो जुमले के हिसाब से चेंज हो जाता है, ठीक है। बिल आखिरती, आखिरत पर, बिल गैबी, गैब पर, ठीक है। तो हमें कैसे पता चला कि उसके, हमने कहा था कि हर्फ जर प्लस इसम मजरूर होगा तो वो मुरक्कब जारी बनेगा, तो इसका मतलब ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों चीजें हमें नजर आ रही हैं कि बा के नीचे हर्फ जर है, बा, उसके बाद जो है वो इसम मजरूर है, यानी इसम के नीचे जेर है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये दोनों मिला के मुरक्कब जारी बन रहे हैं, मुरक्कब ताम नहीं बन रहे, यानी मुकम्मल जुमला नहीं बन रहे, ये मुरक्कब नाकिस बन रहा है कि जिसको हम कहेंगे कि बात मुकम्मल नहीं हो रही, ठीक है। ये भी आपको याद होगा, मैंने बताया था हर्फ जर क्या होता है, जल्दी से इसको कर ले रिवाइज वापस। हर्फ जर क्या होता है पता है?
जो जेर जिसके हर्फ जर वो हर्फ जो आने वाले को हर्फ जर वो हर्फ शाबाश। हर्फ जर क्या होता है? वो हरूफ कह रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि 17 है जिनमें से हम 11 पढ़ेंगे क्योंकि 11 ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो अब जहां पे भी हर्फ जर के बाद इसम मजरूर आ जाएगा, यानी लफ्ज के आखिरी हरफ से जेर आ जाएगी, इसका मतलब है वो दोनों मिलकर मरकब जारी बन जाएंगे, ठीक है। और हर्फ जर क्या होगा? हम अगर डेफिनेशन पूछते हैं कि हर्फ जर क्या होता है, तो वो हर्फ जो अपने से बाद में आने वाले लफ्ज के आखिरी हरफ को जेर देगा, ठीक है। और इस मजरूर क्या होता है? वो लफ्ज जिसको जेर जिसके लफ्ज के आखिरी हर्फ के नीचे जेर हो। हाँ, इस मजरूर क्या है? हर वो इसम कह रहे हैं, हर वो लफ्ज जिसके आखिरी हर्फ के नीचे जेर हो, इस मजरूर कहलाएगा। और जार और मजरूर दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? मरकब जारी बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि मैंने आपको बताया ना कि उसकी जो हम देखें मंसूब और मजरूर जो हालतें हैं या मरफू हालतें हैं, बात ऐसे होगा कि वह लफ्ज मजरूर होगा, मरफू होगा या मंसूब होगा, लेकिन उसके आखिर में आपको वो उसकी अलामतें लिखी हुई नजर नहीं आएगी, ठीक है। वो उसकी इरादा से एक निशानी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मोनस, अगर इसम जो है वो वाहिद मुज़क्कर या वाहिद मोनस होगा तो फिर उसके आखिरी हर्फ के नीचे हमें ये अलामतें इसकी लिखी हुई नजर आएंगी। हम सिर्फ अलामतों को देखकर पहचान सकते हैं कि ये मरफू है, मंसूब है या मजरूर है। मसलन मैं आपको कहती हूँ मुहम्मदुन, मुहम्मदुन, ये कौन सी हालत होगी इसकी? मरफू होगी। कैसे हमें पता चला? तनवीन पेश क्या है, ठीक है। तनवीन क्या है? पेश क्या है? यहाँ पे दो पेश आ गए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी लफ्ज को मंसूब बनाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी? हाँ, क्या हो जाएगा? दो जबर डाल देंगे, ये क्या बन जाएगा? मुहम्मदन, ठीक है। अगर इसी को मैं मजरूर बनाना चाहती हूँ तो मैं क्या कहूंगी? मोहम्मद। शाबाश। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मैंने आपको बताया ना कि हमने कौन सी पढ़ रहे हैं? वाहिद मुअन्नस और वाहिद मुज़क्कर, ठीक है। अल वालदू, अल वालदू, वलद पता है वो किसे कहते हैं? नहीं, ये वालदू ये लड़का पैदा किया हमने इससे नहीं, वलद लड़का, लम यानी वो जदीद है ना, ये वलद है, ठीक है। वालादुन होगा, नकरा होगा, नकरा के तौर पे होगा तो वालादुन होगा। मैंने अलिफ भी लगा दिया ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें कंफ्यूजन ना रहे। क्या ला दे अल वालादु हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको मंसूब बनाना चाहती हूँ तो मैं कहूंगी अल वालादन, ठीक है। और अगर मैं कहती हूँ मजरूर बनाना चाहती हूँ तो मैं क्या कहूंगी? अल वालद। लग गया तो फिर तनवीन नहीं आई तो अलिफ भी नहीं लगेगा, तनवीन आया तो अलिफ लगता है, ठीक है। मंसूब जैसे मजरूर, इस मंसूब जो होता है उस पे अगर आखिरी अलिफ पे तनवीन आए तो उसके बाद खाली अलिफ भी लगता है, ठीक है। यहाँ पे अल वाला दा और अल वाला दी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह देखिए मुस्लिमुन, मिस ये वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस की बता रहे हैं ना? हाँ, उसमें मैं आपको भी बताती हूँ साथ। नहीं मतलब ये हाँ, दोनों की इन कंडीशन दोनों की कंडीशन में मैं ये कह रही थी आपको नजर आएगा, जबरदस्त पे लिखी नजर आएगी। मुस्लिमों को अगर हम मंसूब बनाना चाहेंगे तो हम क्या कहेंगे? मुस्लिमान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो जबर आए तो इसके साथ अलिफ भी आएगा। अगर आखिरी अलिफ जो है वो ता हो, गोल ता हो, फिर उसके साथ अलिफ नहीं आता। मुस्लिम उनके साथ ही अलिफ आएगा? नहीं, वो दो पेश के साथ, दो जबर के साथ आता है सिर्फ, ठीक है। दो जबर अगर हो तो उनके साथ अलिफ आएगा। अगर मुस्लिमीन, तो यहाँ पे देखें मजरूर बनाया तो क्या बन गया? मुस्लिमीन। जगह कम लगे, मैं इसी से आपको बताना चाह रही थी। अगर हम इसी को देखें, अरबी में क्या है? मोनस की भी किस्में होती हैं, ठीक है। एक तो होता है हकीकी मोनस। हकीकी मोनस से क्या मुराद है? जिसका समझे मुतजार मौजूद हो, मसलन माँ बाप, लड़का लड़की, मियाँ बीवी, जो भी आप कह लें, जो भी रिश्ता आप कह लें, जो भी कह लें, जिसका जो है ना जोड़ मौजूद है देखने में, हकीकत में, उसको हम कहेंगे कि वो मोनस हकीकी है। उसको हमें पहचान अलामत की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है माँ जो है वो मोनस है, बाप जो है वो मुज़क्कर है, ठीक है। बहन जो है वो मोनस है, भाई जो है वो मुज़क्कर है, पता है ना हमें वो मोनस हकीकी। उसकी कोई अलामत ना हमें पता चल सकती है, ना हम मतलब उसको मेंशन कर सकते हैं। हमें ये पता है कि हमें हकीकत में पता है कि ये लफ्ज मोनस के तौर पे इस्तेमाल होता है या मुज़क्कर के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे जो उसकी अलामत उसमें से एक मैं आपको बता रही हूँ कि अगर जैसे मुज़क्कर है ना
उसमें से जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं मोनस बनाने के लिए कोई लफ्ज, हम इसके आखिर में गोल ता लगा देंगे तो मोनस बन जाएगा। मुस्लिमून था ना, इसके अगर हम इसको मोनस बनाना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, प्लस इसके साथ एक गोल ता लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा, मुस्लिमातुन। फिर इस पे एक पेश कर देंगे और जबर कर देंगे, मुस्लिमातुन। ये मुस्लिमून और मुस्लिमातुन, अब ये मुस्लिमातुन ऐसे लिखा जाएगा। जिससे मैंने आपको बताया कि मुज़क्कर के आखिर में अगर हम सिर्फ ये वाली गोल ता लगा देंगे तो हरकत तो चेंज होंगी लेकिन हरूफ चेंज नहीं होंगे, ठीक है, हरूफ वही रहेंगे और उसके साथ आखिर में सिर्फ ता मरबूता लगा देंगे। ये मरफू हालत में होगा तो मुस्लिमातुन होगा, ठीक है, और अगर ये क्या मंसूब हालत में होगा तो क्या हो जाएगा, मुस्लिमातन। शाबाश, मुस्लिमातन से दो जबर के साथ है। हाँ ठीक है। ये अगर बोलता आ जाए आखिरी हरफ पे तो फिर तनवीन भी हो, उसके ऊपर दो जबर भी हो, फिर हम इसके बाद अलिफ नहीं लगाते, ठीक है। हम कहेंगे मुस्लिमातन, मुस्लिमातीन। शाबाश। अच्छा अब ये देखें, यहाँ पे मैं कहती हूँ बिन्तुन, ठीक है। अब इसकी अलामत कोई नहीं है लेकिन हमें पता है कि लड़की जो है वो मोनस होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अलामत लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा लफ्ज जो हमें पता है नहीं है कि वो उसमें मतलब हकीकी मोनस उसका नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक निशानी जो है वो क्या करते हैं तो उस लफ्ज के आखिर मुज़क्कर के आखिर में अगर हम ता दे देते हैं तो वो मोनस बन जाता है, ठीक है। ये बिन्तुन, शाबाश, बिन्तन, बिन्तिन, समझ आ गई। काफी है मिसालें। आप जो है आप मुझे फटाफट जल्दी से देख के बताएं कि इसमें आपको सूरह फातिहा में मरफू मंसूब मजरूर कौन से इसमें, फटाफट जल्दी से देखें कैसे पता चलेगा आपको। शाबाश, अभी मैं सूरह फातिहा में से कह रही थी लेकिन ठीक है, आपका हुदन भी ठीक है। अस्विरात मंसूब, शाबाश, उसके ऊपर जबर आ गई ना आखिर पे जी। अल्लाह ज़ीना भी है, अल्लाह ज़ीना भी है, देखें। शाबाश, देखिए अभी मैंने आपको बताया अल्लाह भी है, नहीं देखिए मेरी बात सुनो, एक मिनट, अभी नहीं अर्रहमान ठीक है। शाबाश, देखिए अल आलमीन अब अभी हम नहीं कह सकते, हम दुआली नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये जमा है। मैंने आपको बताया कि अभी हम सिर्फ वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तमाम जहानों भी और शाबाश, मुस्तकीमा ठीक है। शाबाश, अल-मग़ज़ूब, शाबाश, मजरूरी, मालिकी और भी ठीक भी नहीं होगा, है, वो भी जमा के लिए है ना, वो भी जमा के लिए दौली, हाँ? जो एक एक बोले ना, यौमी भी हो जाएगा, जमा के लिए अदीनी भी हो जाएगा, हाँ अच्छा नहीं है, अदीन जमा के लिए नहीं, नहीं वो तो वाहिद है ना, जी वाहिद, ठीक है। नाबुदू पे नाबुदू जो फेल है, मालिकी है, दौलिन इसलिए नहीं होगा ऐसा कि वो जमा है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जब जो होता है ना इसमें जो होता है वाहिद नहीं है अगर, तो फिर उसकी अलामत जो है मरफू मंसूब की मजरूर की वो अलग से होगी, वो मैं आपको बताऊंगी क्या होगी। वैसे अल्हम्द है, हाँ। अल्हम्द ये भी ये है ना, शाबाश, मरफू की अलामत, हाँ नहीं वो भी देखें, वो भी जमा की बात हो रही है इसलिए हम जमा गैरी ठीक है, हाँ गैरी हो जाएगा, हाँ ये नहीं करते, अल्लाह ज़ीन ये जमा के लिए, निस्ता ये इसमें पेश है, हाँ, लेकिन वो फेल है। मैं किसों की बात कर रही हूँ, वो फेल है। जो स्विराता खाली, हाँ, एक तो अस्विरात हाँ, है और एक स्विराता भी तो हुआ ना, हाँ ठीक है, वो भी है, हाँ जी दोनों हो गए। और ईशा का भी है, नहीं ईशा का इसमें नहीं आएगा, वो ज़मीर में आ जाएगा, वो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में पढ़ाऊंगी, वो भी इसमें ज़मीर है लेकिन वो हम बात करेंगे। और मुस्तकीमा है, शाबाश। और अल्लाह जी नाम नहीं कह सकते, मैंने बताया ना वो जमा की बात हो रही है, और दूसरा कोई इसमें ज़मीर है, वो इस मसूल है अल मग़दूब है, शाबाश। इस नाम का काम है, हाँ तूने नाम किया है ना ये, अच्छा समझ आ रही है कहीं जा रही। अच्छा अगले सफ़े में देखें, अल किताबु क्या है, हाँ जी किताब क्या है, शाबाश। हुदन क्या है, हुदन ये सेकंड वाला मंसूब, मंसूब, ये आप याद कर लेना, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है अस्सलाता क्या है, मंसूब, मंसूब, शाबाश। अच्छा उसके बाद आखिरती क्या है, शाबाश, वेरी गुड। सवाउन क्या है, मरफू, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा हुदन है, हाँ शाबाश, हुदन बता दिया, हुदन हो गया। अज़ीमुन क्या है, मरफू,
शाबाश, मरफू ठीक है। हाँ? शाबाश, वेरी गुड। इशावतुन, समीर समीर सामीन। अच्छा ये भी छोड़ दे क्योंकि ये मुरक्कब बन रहा है, ये मैं चल बाद बताऊंगा। ठीक है, ये मुरक्कब बन रहा है ना। अभी मैं सिर्फ आपको सिंपल वाहिद मुज़क्कर वाहिद मुअन्नस का बता रही हूँ। शाबाश शाबाश। अलाबुन भी आ जाएगा, आदीन भी आ जाएगा, इशावतुन भी आ जाएगा। चलें, अदाबुन शाबाश, ठीक है। अच्छा ठीक है शाबाश। अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल है काफी इतनी प्रैक्टिस समझ आ गई सबको के लिए। आगे अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लें, ठीक है। जैसे जो रोइबा है, रोइब जो हाँ। ये भी इसमें कैसे आपको आसान लगेगा जब भी आप कुरान पढ़ते हैं, आपने जो चीजें पढ़ चुके हैं आप उसमें जरूर देखनी है। मसलन अगर आपको मैंने बताया कि इस मार्फा की क्या निशानी है, उसके शुरू में आगे होगा, ठीक है, आपने देख लेना फौरन कि इसम है, अल-किताबु मारफा है, ठीक है, मार्फा भी और मरफू भी है, ठीक है। इसी तरह जब आपने जब कुरान पढ़ रहे होंगे तो आप उसी वक्त देखना कि इसमें नसरा कौन सा है जिसके साथ अल है या तनवीन है और वो काम का मानी दे रहे हैं, तो इसका सॉरी काम का मानी नहीं दे रहे तो इसका मतलब है वो इसमें, ठीक है। आपने बताया मुज़क्कर हकीकी जो नहीं है, जैसे अल वाला तू है और ये इनके आगे अगर हम ता लगा देंगे तो ये मुअन्नस बन जाएगा, ये तो नहीं वो इसलिए मैं कह रही हूँ उसमें अलामत लगाते ही नहीं ना। ये मुअन्नस हकीकी अगर इसका जो होता है ना वलद मुज़क्कर हकीकी है और बिन्त जो है वो मुअन्नस हकीकी। मैंने आपको यही बात बताई है कि मुअन्नस की किस्में हैं, ठीक है। एक किस्म वो है जो हकीकी मुअन्नस है जिसमें जिसका मुज़क्कर का मुअन्नस जरूर होता है, हम इस्तेमाल करते हैं, हमें पता होता है, ठीक है। जैसे लड़के का लड़की, इसी तरह वलद और बिन्त, ठीक है, माँ और बाप, ये हमें पता है कि ये मुज़क्कर मुअन्नस के तौर पे इनका एक मुज़क्कर है तो मुअन्नस है तो उसका मुज़क्कर भी है, ठीक है। इसको कहते हैं मुअन्नस हकीकी। उसमें हमें किसी अलामत की जरूरत नहीं होती, हम लफ्ज को पढ़ के देख के हम पता चल जाता है कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मुअन्नस की आगे से किस्में हैं कुछ, जिसमें से अभी आपको मैंने एक किस्म बताई कि जो सबसे आसान है कि आपने क्या करना है, जो भी मुज़क्कर लफ्ज है उसके आगे अगर वो हकीकी मुअन्नस नहीं है, ठीक है, अगर वो हकीकी मुअन्नस नहीं है तो आपने मुज़क्कर के आखिर में गोल ता लगा देंगे तो वो मुअन्नस क़ियासी बन जाएगा या मुअन्नस अलामती बन जाएगा, यानी उसमें हमने एक अलामत दी जिसकी वजह से ये मुअन्नस बन गया। कौन सी मुअन्नस बनेगी? मुअन्नस क़ियासी कह रही है, मुअन्नस अलामती कह रही है। क़ियासी का मतलब होता है कि जिसके लिए एक रूल फिक्स है। ये जो हमने मरबूता लगाया, हाँ, तो मुअन्नस क़ियासी बन गया, हाँ, ठीक है। क़ियास का मतलब हमारे ज़हन में तो होता है ना गुमान या ख्याल, है ना। अरबी में क़ियास जो इस्तेमाल होता है वो रूल्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी उसका बकायदा एक रूल है जिसके तहत हमने इसको मुअन्नस बनाया। हमने ऐसे अपनी मर्जी से नहीं बना दिया, बल्कि एक रूल स्कॉलर्स ने ये रूल एक डिफाइन किया है कि अगर हम वाहिद मुज़क्कर के आगे जो मुअन्नस हकीकी नहीं है और वो सॉरी मुज़क्कर हकीकी नहीं है, वैसे मुज़क्कर हमें लफ्ज़ नजर आ रहा है उसके आगे अगर हम गोल ता लगा देंगे तो वो मुअन्नस क़ियासी बन जाएगा, ठीक है। उसका मुज़क्कर भी सिर्फ बोलता ये नहीं कहना कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, तो उसके बाद अराब है ना, वो तो इराबी हालत आ जाएगी ना, निशानी बताई जाए उसकी हालत। अभी मैं आपको सिर्फ मुअन्नस की अलामत बता रही हूँ कि एक लफ्ज़ मुज़क्कर आप पढ़ते हैं, ठीक है, वो हकीकी मुज़क्कर नहीं है, उसको आप मुअन्नस अगर बनाना चाहते हैं तो आप उसके आगे गोल ता लगा देंगे तो वो मुअन्नस क़ियासी बन जाएगा, ठीक है। समझ आ गई इतनी यहाँ तक कि नहीं? क़ियासी की समझ नहीं आई। क़ियासी का मतलब है कि हम तो कहते हैं ना क़ियास, जैसे गुमान को कहते हैं, ख्याल को कहते हैं, ये क़ियासी जो अरबी में इस्तेमाल होता है वो एक बकायदा डिफाइंड रूल के लिए इस्तेमाल होता है, समझ आई, जो एक रूल मुकर्रर कर दिया गया है उसके लिए इस्तेमाल होता है क़ियास। काफ नुक्ता वाला काफ ये अलिफ सीन, ठीक है, हो गया इतना। सूरह फातिहा इंशाअल्लाह ताला शुरू करने, बिस्मिल्लाह हमारी कंप्लीट होगी, हमने सूरह फातिहा शुरू करनी है, तो मेरा ख्याल तो था कि हम बिस्मिल्लाह पूरी करके सूरह फातिहा शुरू कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके मतलब कि मैं बात करना चाह रही थी वो मैं सोची मैं पहले कर लूँ बात, फिर हम इंशाअल्लाह ताला उसको शुरू कर लेंगे। बिस्मिल्लाह के जो बाकी दो लफ्ज रह गए ना हमारे, वो अल्हम्दुलिल्लाह में भी वही आने हैं शुरू में, है ना, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा पहले आप इसके मतलब बात कर लूँ, फिर हम आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, आपको तो सूरत फातिहा, ये आप देखेंगे किससे बहुत से नाम आप लोगों ने सुने होंगे। सूरत शिफा है, सूरत फलाह है, इसको उम्मुल कुरान भी कहते हैं, इसको सनाउल कुरान भी कहते हैं, ठीक है। सूरत फातिहा भी है। मानिए अगर आप इसकी अहमियत के इसकी खसूसियात के मुताबिक देखें तो जो भी इसके नाम है उसकी खसूसियात के मुताबिक रख दिए गए हैं। सबा मसानी भी कहते हैं। हाँ, वही मैंने लोगों को बताया था कि कुरान का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका बयान मसानी फरमाया कि 7 बार दोहराई जाने वाली आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सारे नाम इसके जो है इसके खसूसियात के मुताबिक रखे गए हैं, ठीक है। और इसकी तफसीर जो है वो इतनी
लंबी है, इतनी ज्यादा है कि आप देखेंगे कि बाद स्कॉलर ने इसके एक एक लफ्ज पे घंटों घंटों के लेक्चर दिए हैं, ठीक है। लेकिन वो मैं आपसे ना तो इसके नामों के मतलब बात कर रही हूँ, ना इसकी तफसीर के मतलब बात कर रही हूँ। जो मैं आपको बात करना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ कि आपको पता है कि सूरत असल में क्या है। ये सूरत असल में अल्लाह सुब्हान ताला की मार्फत का जरिया है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये अल्लाह सुब्हान ताला का तारुफ है। आज मार्फत का जरिया कैसे है, क्यों हम इसको, मैं कह रही हूँ कि मार्फत का जरिया है कि आप लोगों को मैं मिसाल देती हूँ। मसलन फर्ज करें जो बच्चियां हैं उनको पता होगा या आप लोगों को भी याद होगा कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जब नई क्लास शुरू होती थी तो क्या करते, जो हमारी कॉपी नोटबुक होती थी उसके ऊपर हम क्या था, कुछ लिखते थे। सब्जेक्ट का नाम, क्या कुछ लिखते क्यों लिखते थे, क्यों लिखते हैं, ताकि हम पहचान लें हमारी किताब। चलो देखिए हम क्या कुछ उसमें नोट करते हैं, स्कूल का नाम नोट करते हैं, ठीक है, अपना नाम नोट करते हैं, अपने वालिद का नाम नोट करते हैं, क्लास नोट करते हैं, सब्जेक्ट नोट करते हैं, क्लास का सेक्शन नोट करते हैं, और आप जैसे ये कह रहे हैं कि रोल नंबर भी नोट करते हैं, ठीक है। मकसद क्या होता है, अगर ये घूम जाए कहीं, हमारे मिस हो जाए, किसी दूसरे के बैग में चली जाए या कहीं भी घूम जाए तो हम तक पहुंच जाए, दौड़ के हम तक आ जाए, ये मकसद होता है ना। तो मुझे यह ख्याल आता है अल्लाह सुब्हान ताला ने भी इस सूरत में, आपको पता है कि 5 अपनी सिफात बयान फरमाई है, ठीक है। सबसे पहले अल्लाह तो हमने पढ़ ली है ना, उसके बाद देखें रब, ये इंशाल्लाह जब हम डिटेल में इसके मानी पढ़ेंगे इन सिफात के, तो आपको पता चलेगा कि वाकई अल्लाह सुब्हान ताला ने इस सूरत को सबसे पहले क्यों रखा और सबसे पहले अपनी सिफात जो अल्लाह सुब्हान ताला ने क्यों बयान फरमाई। फिर उसके बाद अल्लाह ने 5 बयान फरमाई सिफात, वो क्या है, सबसे पहले अल्लाह, फिर रब, फिर मालिक, फिर रहमान रहीम, फिर मालिक, ठीक है। ये 5 सिफात है ना। ये 5 सिफात को अल्लाह सुब्हान ताला ने बयान फरमाई कि जैसे फर्ज करें अगर हम अपनी कॉपी पे सिर्फ स्कूल का नाम लिख ले तो वो अगर गुम जाए तो वो हमारे तक पहुंचनी बहुत मुश्किल है, नहीं पहुंच सकेगी। फर्ज करें हम उसके ऊपर अपना नाम भी लिख लेते हैं तो हो सकता है किसी और बच्चे का नाम भी वही हो जो आपका है, फिर इस मजीद उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम अपने वालिद का नाम भी लिखते हैं। और ज्यादा हमने समझे कि हमने एक चीज उसमें शामिल की ताकि अगर ये कहीं मिस हो तो हम तक पहुंच सके। लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि वो आप तक पहुंचनी मुश्किल हो, किसी को पता ही ना हो कि आपको कौन सी क्लास में है, कहाँ पे है, कौन से स्कूल में है, तो हाँ, तो हमें तो कॉपी भी हम तक नहीं पहुंचेगी। फिर हम क्या करते हैं, उसके साथ मजमून भी लिखते हैं, फिर क्लास का नाम भी लिखते हैं, फिर हम सेक्शन का भी लिखते हैं, फिर हम रोल नंबर भी लिखते हैं। मकसद क्या होता है कि कहीं पे भी अगर ये कॉपी घूमने हम तक पहुंच जाए तो घूमने के कैसे इसमें हो सकते हैं, खतरात कैसे होते हैं। अब देखिए मैं ये बात कर रही थी कि जैसे जब मैं स्कूल पढ़ाती थी तो हर क्लास में 30+ बच्चे होते थे, ठीक है। और अब क्या होता था कि जो 40 मिनट का एक पीरियड होता था, अब उसमें टीचर ने सारा पढ़ाना भी है, सिखाना भी है, लिखाना भी है, तब कॉपियां चेक करने की जो है ना टाइम ही नहीं होता था कॉपियां चेक करने का। तब क्या करते थे कि जो मॉनिटर होता था सारे बच्चों की कॉपी जो थी इस होमवर्क की वो इकट्ठी करके ऊपर तले रख के ऐसे खुली ओपन करके ऊपर तले रख के स्टाफ रूम में रख जाते थे। वहां पे टीचर जब फ्री होती थी तो वो चेक कर सकते। अब स्टाफ रूम में क्या है कि सिर्फ आपकी कॉपियां नहीं, एक टीचर की कॉपियां नहीं, बहुत से टीचर की कॉपियां हैं। तो ये सारी चीजें मेंशन की होती है कि कोई भी इसमें खतरा ना रहे हम तक, ये ना हो कि कहीं अगर कॉपी हमारी इधर उधर हो जाए हम तक पहुंच ना सके। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह सुब्हान ताला ने अपनी 5 सिफात बयान फरमाई है कि अगर किसी को एक चीज से गलती लगती है तो वो देखे कि दूसरी उसमें है कि नहीं, दूसरी से भी गलती लगती है देखे तीसरी है कि नहीं, तीसरी से भी गलती लगती है चौथी, चौथी से भी गलती लगती है 5वीं। ये 5 सिफात अल्लाह सुब्हान ताला ने बयान फरमाई, क्योंकि इंसान जो है वो क्या है कि वो थोड़े से फायदे, जिस चीज में उसको थोड़ा सा भी फायदा नजर आता है ना तो वो उसी को अपना मबूद बना लेता है। जैसे आपको पता है पूजने वाले जो है सूरज को भी पूजते हैं, वो समझते हैं कि सूरज उनको नफा देता है, फायदा देता है, उसकी पूजा करने लग जाते हैं। कुछ आग को भी पूजते हैं, वो समझते हैं आग उनको नफा देते हैं, उसकी पूजा करने लग जाते हैं। कुछ हम जैसे इंसान जो है वो अपनी ख्वाहिशात की पूजा करने लग जाते हैं, जब उनको लगता है कि इससे हमें फायदा पहुंच रही है, वक्ती तौर पर हमें खुशी मिल रही है, तो इंसान उसी को अपना मबूद बना लेता है। जब इंसान कुछ लोग होते हैं जो माल को अपना मबूद बना लेते हैं, को समझते हैं ये हमारे फायदे का, ये हमारे समझे आसाइश का जरिया है, तो उसी को अपना मबूद बना लेते हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इसलिए अपनी 5 सिफात बयान फरमाई शुरू में ही कि अगर मेरा बंदा मुझसे दूर जाने लगे, घूमने लगे, गुमराह होने लगे, भटकने लगे, तो वो पलट के मुझ तक आ जाए या आ सके, ठीक है। यानी अक्सर जो असल मकसद है इस सूरत के शुरू में ही 5 अल्लाह सुब्हान ताला ने जो अपनी सिफात बयान फरमाई है, सिर्फ इस वजह से अगर बंदा अल्लाह सुब्हान ताला से दूर जाने लगे तो अगर हम सिर्फ सूरह फातिहा को ही समझ के इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला की मार्फत हासिल हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि असल में हकीकी माबूद कौन है, हकीकत में इलाह कौन है, ठीक है। तो अगर हम घूमने लगे,
हम राह से भटकने लगे तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला तक इन सिफात के जरिए इन सिफात को जानते हुए पहचानते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला पहुंच सके। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताई कि ये एज अ तारुफ है। तारुफ क्या होता है? आपको पता है कि अगर हम कोई किताब खरीदना चाहते हैं ना, या कोई हमें किताब कोई देना भी चाहे, बात भी करे, हम पहले पूछते हैं कि राइटर कौन है उसका। अगर तो वो राइटर हमें पसंद हो या हम समझते हो कि वो मारूफ और मशहूर राइटर है तो हम उसकी किताब खरीदते हैं, है ना। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला बिल्कुल शुरू में ये जो आपने सूरत फातिहा के शुरू में अपनी तमाम सिफात बयान फरमाई है, वो इसलिए कि आगे अब जब इस सूरत को पढ़े तो हमें पता चल जाए कि कुरान जो मुकम्मल कुरान है वो कितना अजीम है, या उसकी कितनी अहमियत है, या क्या फजीलत है, या क्या कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक छोटी सी सूरत को जो उम्मुल कुरान कहा गया या असासुल कुरान कहा गया या सनाउल कुरान कहा गया, तो यानी कि इसे कहते सना कहते चोटी को, यानी कुरान की चोटी सबसे ज्यादा नुमाया जो चीज है, सबसे अहम जो चीज है वो समझे है। तो सूरत फातिहा अगर बंदा समझ के पढ़ेगा तो इंशाल्लाह तो उसको पता चलेगा कि पूरा कुरान जो है वो कितना अजीम है, ये पूरे कुरान में कैसी कैसी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हिदायत अता फरमाई है, हमें जिंदगी गुजारने के जो तरीके हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें मतलब बताए या नाज़िल फरमाए। ठीक है। अच्छा, ये इसका मतलब मैं बात करना चाहती आगे जो है हम अर्रहमान अर्रहीम को कोशिश करते हैं कर लें ताकि कम से कम हमारी बिस्मिल्लाह आज पूरी हो जाए। ठीक है। तो जब भी आप, इसलिए मैंने पहले बताया कि जब हम ये सारी सिफात पढ़े तो आपके ज़हन में हो कि ये क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सिफात बयान फरमाई, इनका मकसद क्या है, इनका मतलब क्या है। ठीक है। जब भी पढ़े तो इस पूरी बातों को ज़हन में रख के पढ़े इंशाल्लाह ताला, ताकि हमें जो भटकने हैं वो भटकने की जो समझे कि जो हो सकते हैं अपने तरीके नजरिया वो उससे हम बचें। क्विक रिव्यू हम कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो मुझे बताएं कि पीछे दफा हमने 2 लफ्ज़ पढ़े थे, क्या पढ़ा था? बी और सी पढ़ा था, इसमें पढ़ा था। हाँ, तो बी के मैंने आपको क्या मानी बताए थे? किसी चीज का और ठीक है। तो आपको मैंने इसलिए कहा था कि ये मुश्किल लफ्ज़ अगर आपको लगते हैं याद रखने मुश्किल है तो आप जैसे मैंने एक डेफिनेशन लगा बताई थी वो हम याद रख सकते हैं। ठीक है। किसी चीज का किसी चीज का मुत्तसिल होना, मुसाहबत का मतलब क्या है? किसी चीज का किसी चीज के साथ मुत्तसिल होना। इस्तानत का मतलब क्या है? किसी चीज से मदद हासिल करना। और किसी चीज से बरकत हासिल करना। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हमने इस्म का बताया था, याद है इस्म का क्या बताया था? किसी चीज की ऐसी कोई खूबी जो उसको दूसरों से नुमाया करे, ज़ाहिरी भी और उसकी बातनी खूबियां भी, जो कोई भी अलामत से आइडेंटिफाई करने में आसानी पैदा करे। ख्वास और एनास के साथ भी पहचाना बताते हैं कि ये लंबा, अगर किसी को किसी का नाम नहीं पता तो हम उसको बताएंगे कि ये लंबा है या छोटा है। जिसके मतलब हम बात कर रहे हैं उसके मतलब हमें उसको बहुत सी इलामात बतानी पड़ेगी, तब वो हो सकता है कि उसका कौन जो है, वरना ये भी हो सकता है आप जो है उसके अलावा जो है वो बतानी है तो उससे उसको पता चलेगा कि उसका तो असल में अगर आप इसको मुख्तसर लफ्जों में एक जुमले में कहना चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि किसी चीज की ऐसी अलामत जो उसे दूसरों से नुमाया करे, या फिर ये कह लें कि किसी चीज की ऐसी अलामत किसी चीज को उसके आसार खवास या अगराज के साथ पहचानना। ठीक है। आराज मैंने आपको बताया था अलामतें, खवास मैंने बताया था खुसूसियात। ठीक है। और मिसाल मैंने आपको दी अलिफ को पर ज़बर हमज़ा कह लिया, आइन रे अलिफ दॉट आर्ज जैसे होते हैं ना, देखिए उर्दू में बोलते हैं आर्ज यानी मकसद। ठीक है। तो आराज यानी वो समझे कि जैसे हाँ, तो अलामात निशानियां। ठीक है। तो यानी किसी भी चीज को पहचानना, उसकी खसूसियत, उसकी खसूसियात और उसकी अलामात के जरिए पहचानना। ठीक है। शनाख्त करना, ये है इस मसल में अरबी में इसका मफ़हूम ये है, किसी चीज को उसके आराज और खवास के साथ पहचानना या शनाख्त करना। ठीक है। अच्छा, इसके मैंने आपको मिसाल दी थी, शायद आप लोगों के ज़हन में हो, टाइम थोड़ा देगा इसलिए मैं आगे से 2 करती हूँ। मैंने आपको बताया था जैसे फर्ज करें मेरा पेन गुम जाता है, मैं किसी को कहती हूँ कि जरा देखो मेरा पेन कहाँ है, तो वो क्या होगा कि वो जब मुझे पेन पकड़ाएगा तो इसका मतलब है कि उसको पता है कि पेन होता कैसा है, पेन की शक्ल कैसी है, पेन का काम क्या है। ठीक है। फिर अगर वो मैं आपसे कहती हूँ नहीं मुझे ब्लू चाहिए, वो रेड दे रहा है, मैं कहती हूँ नहीं मेरा ब्लू पेन है मुझे वो चाहिए, तो इसका मतलब है कि उसकी अलामतें तो उसको पता है कि रेड कैसा होता है, ब्लू कैसा होता है। ठीक है। हाँ, तो फिर तभी वो मुझे दे सकता है ना। अगर उसको पता ही नहीं कि पेन किसे कहते हैं, पेन होता कैसे है, पेन की खसूसियत क्या है, काम क्या है, या उसकी निशानी क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये पेन है। हाँ, तो वो फिर वो समझे कि वो नहीं मुझे वो नहीं दे सकता। ठीक है। तो इसी तरह नाम में ये सारी चीजें जाननी जो कि वो जरूरी होती है।
अच्छा आगे हम पढ़ते हैं अर्रहमान। अल्लाह अल्लाह का हो गया था ना, हाँ जो याद है किसी को? तो नहीं, अल्लाह का क्या बताया था मैंने? अल और इलाह का होता है हमजा लाम और ये होता है। हाँ शाबाश, जिसके रूट वर्ड होते हैं हमजा लाम हा, ठीक है, और इलाहुन फ़िआलुन के वजन पर है, ठीक है, हमजा लाम हा इसके रूट वर्ड बनेंगे जब हम निकालेंगे। और इसका मतलब क्या था? मस्दर का अगर मतलब देखेंगे इबादत और गुलामी करना, अगर मस्दर के मानी हम देखेंगे ना, इसका मस्दर क्या है? उलूहतन, मैंने आपको बताया था मस्दर उलूहतन। तो मस्दर के मानी मैंने आपको बताया था पूरी ड्रा करके, ये एक मस्दर होता है, उसमें से फिर मजीद चीजें निकलती हैं। इसी तरह मस्दर जो है इसका उलूहतन है, फिर इसमें से मजीद लफ्ज निकले हैं जिसमें से इलाह भी बना, जी ठीक है। अच्छा अब उलूहतन का मतलब था गुलामी करना, इबादत करना। और मफहूम मैंने आपको क्या बताया था कि इलाह के मफहूम में क्या क्या आ जाते हैं? 3 चीजें बताई थी। हर वो हस्ती जिसकी तरफ इंसान तकलीफ की तरफ रुजू करे, तकलीफ, मुसीबत या जरूरत के वक्त रुजू करे, ठीक है। और दूसरा क्या था? हर वो चीज ऐसी जिसे शदीद मोहब्बत शाबाश, हर वो चीज या हस्ती जिससे इंसान शदीद मोहब्बत करे, ठीक है। और तीसरा क्या? शाबाश, जो हमारे फहम और तसव्वुर से मावरा हो, यानी जिसको हम समझ भी नहीं सकते कि वो कैसा है और जिसको हम जान भी नहीं सकते, ठीक है, तसव्वुर भी नहीं कर सकते, यानी सॉरी, जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कैसी हस्ती है, और जो जिसको हम समझ भी नहीं सकते कि वो कैसी हस्ती है। तो अल्लाह का सुब्हान तआला के जो इस्तेमाल हो रहा है इलाह, हम क्यों कह रहे हैं कि ऐसी हस्ती जो फहम और तसव्वुर से मावरा हो? क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला को पहचान तो हम सकते हैं अल्लाह सुब्हान तआला की तख्लीकात के साथ, लेकिन हम तसव्वुर नहीं कर सकते या हम समझ नहीं सकते कि अल्लाह सुब्हान तआला की जात है कैसी, ठीक है। इसलिए इलाह में तीनों मानी आ जाते हैं। अच्छा अब जो हम अर्रहमान पढ़ने लगे हैं, ये मैंने आपको बताया था कि जब हमें इसका वजन निकालना है तो कैसे निकालना है, याद है? जी नाम के वजन। हाँ शाबाश, हमने आपको मादा निकालना है। मैंने आपको बताया था कि अल को हम इस्तेमाल नहीं करते। अर्रहमान जो असल में क्या है? अल प्लस रहमान है, ठीक है, अल प्लस रहमान। इसका हम वजन कैसे निकालेंगे, याद है किसी को? कैसे फ़अलान। शाबाश, वेरी गुड। रहमान के वजन पे फ़अलान, ठीक है, तुक्का लगा के चल गया। अच्छा फ़अलान के बन जाएगा रहमान के वजन पे। तो अब हमें पता चल जाएगा कि जिस वजन पे फ़ा आइन लाम आएंगे वही इसके रूट वर्ड होंगे, ठीक है। अब ये फ़ा आइन लाम के हमने पहले भी पढ़ा, बहुत ही ज्यादा। हाँ, ये जब जो भी लफ्ज मैंने आपको बताया था कि जो भी लफ्ज इस पैटर्न पे आएगा, इस सांचे पे आएगा, उसके साथ बहुत ज्यादा का मानी जरूर आएगा, ठीक है। अब इसके साथ अच्छा पहले हमने इसके रूट वर्ड निकालने हैं, तो रा जो है वो फा के वजन पे आ रहा है, हा जो है वो आइन के वजन पे आ रहा है, ठीक है, और लाम जो है सॉरी मीम जो है वो लाम के वजन पे आ रहा है, ठीक है। ये बन गया फ़अलान। अब आप बता सकते हैं कि इसमें से रूट वर्ड क्या बनेंगे? शाबाश शाबाश, ठीक है, रा हा मीम इसके रूट वर्ड बन जाएंगे, ठीक है। अब रहमतन होगा या रहमन होगा? हाँ मैं बताती हूँ, इसके अंदर से 2 रूट वर्ड बन जाएंगे, सॉरी 2 मस्दर इसके बनते हैं। एक क्या है इसका मस्दर को लेकर, ताकि मैं नीचे उसका डिटेल लिखना चाह रही थी। मस्दर इसका क्या बनेगा? एक तो रहमान है, ठीक है, वो उसी तरह मैंने आपको कहा था ना कि तीनों अक्सर रूट वर्ड जो है रूट वर्ड से मस्दर इस तरह बन जाएगा कि रूट वर्ड को लेके हम उसके आखिरी हरफ पे 2 ज़बर लगा के उसके बाद अलिफ खाली अलिफ लगा देंगे, ठीक है। एक तो इस तरह बन गया रहमान। दूसरा जो इस्तेमाल होता है वो क्या है? रहमतन। रहमतन उसमें हमने सिर्फ क्या किया, आखिर में गोल तार लगा दिया, ठीक है, रहमतन। तो ये कुरान में रहमतन इस्तेमाल हुआ, रहमान जहाँ तक मेरा ज़हन में रहमान नहीं इस्तेमाल हुआ, मस्दर के तौर पे रहमान जो है वो इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बता रही थी कि फ़अलान का एक तो जो मतलब है, इसके मतलब लिखते थे पहले रहमान और रहमतन के क्या मानी है? मेहरबान होना या मेहरबानी करना, रहम दिल होना या शफकत करना। अच्छा अब मैंने आपको बताया था कि फ़अलान के वजन में जब आएगा लफ्ज कोई, तो उसमें बहुत ज्यादा के मानी पाए जाएंगे, ठीक है। दूसरे का क्या है? अच्छा वैसे दूसरे का नहीं, ये दोनों का ही है ना, ये क्या? दोनों का ही हाँ, है मस्दर एक ही है, दोनों का मस्दर एक है, ठीक है, रूट वर्ड एक है, मानी में थोड़ा फर्क है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा मानी में दोनों मस्दर के मायने में भी फर्क? नहीं, मस्दर दोनों का एक है, क्योंकि जो जिस वजन पे आ रहा है उससे थोड़ा सा मानी में फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। फ़अलान के वजन पे जब ये आते हैं तो बहुत ज्यादा के साथ शिद्दत का मानी आएगा, प्लस फौरी और प्लस आर्जी, ये तीनों मफहूम देगा। जब ये रहमान फ़अलान के वजन पे आ रहे हैं या रा हा मीम से
लफ्ज जो है वो रहमान के वजन पे आ रहा है, फालान के वजन पे आ रहा है, तो ये फिर 3 मानी देगा, बहुत ज्यादा शिद्दत, फौरी और आर्जी। अच्छा, ये किस तरह फौरी और आर्जी बहुत ज्यादा शिद्दत है, इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ। फर्ज करें सख्त गर्मियों के रोजे हों, ठीक है, और इंसान ने रोजा रखा हो, तो उसका क्या होता है, जब रोजा खुलने वाला होता है तो उसका क्या होता है, उसको बहुत शदीद प्यास लगी होती है ना, तो इसको वो भी इसी वजन पे आता है। जो प्यास जो है बहुत ज्यादा प्यासा आना, वो भी इसी वजन पे आता है। कैसे आता है, हाथ तो शान के वजन पे, ठीक है, हाथ तो शान क्या होता है, यानी बहुत ज्यादा प्यासा, ठीक है, उसकी प्यास जो है वो बहुत शदीद भी है, और वो फौरी, यानी उसको पूरा करने की, प्यास बुझाने की फौरी जरूरत भी है, और वो आर्जी भी है। किस तरह कि जब वो पानी पी लेगा तो प्यास बुझ जाएगी, ठीक है। तीनों माने किस तरह पाए जाएंगे कि इंसान आतिशान के वजन पे अगर हम इसको देखें कि बहुत प्यासा, तो क्या होगा कि शदीद गर्मियों के रोजों में जब रोजा खुलने का टाइम होगा तो इंसान को बहुत शिद्दत से प्यास लगी होगी, ठीक है, और वो क्या उसकी ख्वाहिश होगी कि फौरी इसको अपनी प्यास बुझाए, ठीक है। और आर्जी किस तरह कि जैसे पानी पी लेगा प्यास बुझ जाएगी, ठीक है। तो क्यों ये इस वजन पे आने वाले का ये जो है मानी ये बनेंगे कि आप देखें कि उस वक्त जब इंसान को शदीद प्यास लगी हो, तो चाहे खाने की कितनी भी नेमतें पड़ी हो सामने, लेकिन इंसान की प्यास जो बुझेगी वो सिर्फ पानी से ही बुझेगी। वो उस वक्त चाहे जूस पी लें, चाहे दूध पी लें, कुछ भी पी लें, लेकिन जो प्यास की जो शिद्दत है वो जो बुझेगी वो किससे बुझेगी, वो पानी से ही बुझेगी, ठीक है। इसलिए ऐसे प्यासे को जो शदीद प्यासा हो उसको कहते हैं आतिशान, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको मिसाल देने के लिए, ठीक है, इसको आप बेशक छोड़ दें अभी। अच्छा, और रहमान जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया वालों के लिए, सबके लिए, तमाम तर मखलूकात के लिए, ठीक है, यानी रहमान दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबके लिए है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दुनिया में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत में शिद्दत भी है, बहुत ज्यादा भी है, लेकिन वो फौरी भी है, यानी जब जैसे किसी को कोई तकलीफ होती है, जरूरत होती है, उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अपना रहम करते हैं, तो उस तकलीफ को दूर करते हैं। जैसे फर्ज करें अस्थमा के उदाहरण से कोई मरीज हो तो क्या होता है, उसको जब सांस की तकलीफ हो रही हो तो उसको फौरी किस चीज की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। ऑक्सीजन जब उसको लग जाएगी तो वो समझे कि उसकी जो जरूरत थी उस वक्त वो पूरी हो गई। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो फ्री में पूरी दुनिया को ऑक्सीजन दे रहे हैं ना, ठीक है। तो इसी तरह आर्जी किया है कि ये दुनिया जो है ये आर्जी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी पे कितने भी रहीम हो दुनिया में, वो क्या है, सब आर्जी है, वो नेमत, वो रहमत, वो सब क्या आर्जी है, कितने देर में खत्म हो जाएगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रहीम जो है इसी रूट वर्ड उसका वही होगा, इसके जो है मज़दर भी वही होगा, लेकिन वो क्या है अर्रहीम के वजन पे। अर्रहीम जो है इसका क्या वजन बनेगा, बताएं जरा, आप लोग खुद मुझे बताएंगे। फ़ईलन। शाबाश, वेरी गुड। आप बहुत देती हैं यार, कोशिश करती इसी जैसा बोलने की, इसी तरह इंशाल्लाह आप रूट वर्ड निकाल सकेंगे। देखिए आपको मैंने बताया था रहमान फालान के वजन पे बना, और रहीम किसके वजन पे बना, फ़ाइल के वजन पे, ठीक है। अगर आप उसको पेज देना चाहते हैं तो आप कहेंगे फ़ाइलुन, फाइलुन, ठीक है। अब इसमें देखिए रूट वर्ड कैसे हमें पता चलेंगे, रा जो है फा के वजन पे, हाँ शाबाश, हा जो है वो आइन के वजन पे, और नीम जो है वो लाम के वजन से फ़ाइलुन बन गया, ठीक है। अच्छा, इसकी जो मानी है ये मैंने आपको क्या बताया था, याद है, फ़ाइलुन के वजन पे आने वाले जो लफ्ज होते हैं उसमें किस चीज के मानी पाए जाते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा शिद्दत और बहुत ज्यादा इसमें परमानेंट तो वो होता है कि परमानेंट है ये, हमेशा हमेशा और मैंने बताया था हमेशा और हर हाल में, ठीक है। ये मैंने बताया था ना। इसके साथ आप एक और लगा रहे कि बहुत ज्यादा कसरत, उसमें बहुत ज्यादा शिद्दत थी ना, इसमें बहुत ज्यादा के मानी तो आएंगे ही, साथ क्या समझे, रहीम के वजन जब आएगा इस फ़ाइल के वजन पे, इसके मानी होंगे बहुत ज्यादा कसरत, और दवाम समझते क्या होता है, हमेशगी, दवाम की हमेशगी, और उसके अलावा हर हाल में, ठीक है, हमेशा भी होगा और हर हाल में भी होगा, हर हाल में। अब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो आखिरत में मोमिनीन के लिए रहीम होंगे, ठीक है। दुनिया में रहमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी मखलूकात के लिए है, लेकिन आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिनीन के लिए रहीम होंगे। कैसे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें भी बहुत ज्यादा कसरत से होंगी, ठीक है, और वो हमेशा रहने वाली होंगी, वो कभी खत्म होने वाली नहीं होंगी, और वो हर हाल में होंगी। यानी इससे समझे कि जन्नत की जो नेमतें होगी, जन्नत और जन्नत की तमाम जो नेमतें हैं, वो सब क्या होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहीम होने की सिफ़त में आ जाएंगी, ठीक है ना। वो कभी खत्म होंगी और वो हर हाल में भी होंगी, बहुत ज्यादा भी होंगी, ठीक है।
तो अब जब मिस हम इनका करने लगेंगे मफहूम, तो हम कहेंगे बहुत ज्यादा शिद्दत से मेहरबान होने वाला, हाँ। बहुत ज्यादा फौरी मेहरबान होने वाला, हाँ। इस तरह से आ जाएंगे सारे। मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर हम वैसे पढ़ देते हैं ना, सिर्फ तर्जुमा पढ़ते हैं कि रहमान रहीम जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है, ये पढ़ते हैं ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें जब हम अगर अब हम हर लफ्ज का तर्जुमा उस तरह ना भी करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका असल में मानी क्या बन रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि अरबी ऐसी जुबान है जिसकी हम ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते, सिर्फ हम उसका मफहूम बयान कर सकते हैं। तो वो हम एक लफ्ज में बयान करने की कोशिश करते हैं तो एक लफ्ज में पूरा होता ही नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये सिखाने का मतलब ये है कि जब आप पढ़ें इन अल्फाज को तो आपके ज़हन में हो कि ये सारे मानी इससे मुराद हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत शिद्दत से भी रहम करने वाले हैं, बहुत ज्यादा भी रहम करने वाले हैं, और दुनिया में जो है वो फौरी और आर्जी भी रहम करने वाले हैं, लेकिन आखिरत में वो हमेशा और हर हाल में भी रहम करने वाले हैं, ठीक है। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।